पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी कर जे छोटका बचवा के जिक्र करल गेल है ओकर नाम का है। यानी कि ये जो कहानी है दोस्तों दू पहला जोनरा, इस कहानी में जिस छोटे बच्चे का वर्णन किया गया है उस बच्चे का क्या नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिरजू, बी किसना, सी प्रेम और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसना। यानी इस कहानी में जो है सो जिस छोटे बच्चे का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, उस बच्चे का नाम है किसना। विपत्ति या संकट आने का कोई समय होता है दोस्तों, वो तो असमय आती है, कभी भी आ सकती है, किसी के पास आ सकती है। ऐसा तो नहीं है कि विपत्ति हमसे आके पूछती है एक दिन पहले कि भाई तुम तो बड़ा खुश लग रहे हो और ये तुम्हारा जो खुशी है हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सो कल से तुम्हारा बुरा टाइम चालू होने वाला है, कल से तुम्हारे घर विपत्ति आएगी, संकट आएगा और इस रूप में आएगा। ऐसा होता तो दोस्तों हम तो उनके पैर पड़ लेते कि नहीं भाई हमसे जो गलती हुआ उसे माफ़ कर दो, हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, हम हमेशा दुखी जो है सो दिखेंगे और तुम मेरे घर मत आओ, या चलो आओगे भी तो थोड़ा सा हमको समय दे लो ताकि हम अपना इंतज़ाम कर ले और तुमसे लड़ सके, अपने आप को जो है सो विपत्ति का सामना करने के लायक बना सके, ऐसा हम बोलते हैं उससे। लेकिन ऐसा होता है क्या दोस्तों? ऐसा नहीं होता है। विपत्ति या संकट हमेशा असमय ही आती है और वो कई रूपों में आ सकती है। शायद कभी किसी की अकाल मृत्यु के रूप में आ जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा होता है, या फिर किसी दुर्घटना या फिर कोई अचानक बीमार पड़ जाए, कुछ इस रूप में जो है, या फिर प्राकृतिक आपदा के रूप में, इस रूप में विपत्ति हमेशा आते रहती है दोस्तों। फिर हम उस विपत्ति का सामना कैसे करें? शायद यही वजह है दोस्तों कि हम लोग जो है सो अपने भविष्य को देखते हुए कि शायद भविष्य में कुछ इस तरह की विपत्ति या संकट आ जाए तो हम उस विपत्ति संकट का सामना कैसे करेंगे, हम उसको सोचते हुए कुछ धन का संचय करते हैं, कुछ अन्न का संचय करते हैं, यानी जमा करके रखते हैं कि अगर इस तरह की कुछ विपत्ति आ जाए तो शायद हम उस वक्त जो है सो उस विपत्ति संकट से लड़ने में सक्षम हो सके। इसीलिए हम लोग जो है सो धन अन्न का संचय जमा करके रखते हैं। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, पुराने ज़माने के लोग भी ऐसा करते थे। पुराने ज़माने के लोग जो है उस वक्त गरीबी थोड़ी ज़्यादा होती थी तो वो लोग धन का तो संचय उतना नहीं करते थे, लेकिन अन्न का संचय ज़रूर करते थे। अन्न यानी अनाज का संचय ज़रूर करते थे। खेती बाड़ी में जितना अनाज उपजाते थे उसको जितना खाना है रखने के बाद जो बच जाता था उसे बढ़िया से जो है सो टोकरी में या बड़ा सा हम लोग कोटा में बोलेंगे गांजा उंजा में रख के उसके ऊपर में मिट्टी लपेट के जो है सो बढ़िया से रखते थे ताकि वो ख़राब ना हो और कभी भी किसी तरह की विपत्ति आ जाए, चाहे हो सकता है कि अगले साल खेती उतनी अच्छी तरह से ना हो या फिर किसी अन्य तरह की विपत्ति में वो हम लोगों का एक तरह से काम ही आ सकता है। यानी कि एक तरह से वो जो अन्न जो है वो धन के समान ही होता था और वो हमारे बुरे वक्त में हम लोगों को मदद करने का काम करता था। विपत्ति या संकट अगर आ जाए तो धनी लोगों के लिए, जिसके पास अपार धन है, वो तो उसका सामना करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कोई गरीब परिवार है जिसके पास धन नहीं है तो उस वक्त वो गरीब क्या करे दोस्तों। आज की जो कहानी है दोस्तों कुछ इसी तरह की परिदृश्य को दर्शाती हुई नज़र आती है, क्योंकि आज की जो कहानी है वो सोन माटी कहानी संग्रह से ली गई है, जिसके रचनाकार कहले, कहानीकार कहले प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं और कहानी का नाम है दू पहला जोनरा। दू पहला जोनरा का मतलब, दू पहला समझ रहे हैं, दू यानी दो, पहला, पहला एक तो मापक होता है, एक पहला दो पहला मापने का काम करते हैं, और जोनरा, जोनरा यानी मकई, यानी दो पहला मकई, जिसको हम लोग खोटा में बोलेंगे दो पहला जोनरा। अब ये जो मैंने विपत्ति की बात शुरुआत में की दोस्तों, उसका इस कहानी से क्या संबंध है?
तो बिल्कुल डायरेक्ट सा संबंध है। मैंने पहले ही कहा कि मेरे जो शब्द होते हैं कहानी के रूप में या फिर कहानी से संबंधित जो मैं बातें शुरुआत में बोलता हूँ कि एक माहौल बन जाए दोस्तों कि हम लोग जिस चीज़ के बारे में सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को अच्छे तरह से जानकारी हो जाए दोस्तों। तो ये जो कहानी दो पहला जोंडरा जो है, इस कहानी में भी कुछ इसी तरह के परिदृश्य की चर्चा है। कुछ ऐसी घटना घटती है, विपत्ति आन पड़ती है एक परिवार के ऊपर में, जिस वक्त जो है सो उनके द्वारा रखी गई कुछ चीज़ें जो है सो उनको मदद करती है दोस्तों। कभी कभी कुछ छोटी सी चीज़ें जिसको हम लोग अदना सी चीज़ समझते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है, क्या काम आएगा, वो ऐसा कमाल कर जाती है या हम लोगों के जीवन में एक ऐसा रोल प्ले कर जाती है, हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसी मदद कर जाती है वो, कि उस वक्त लगता है कि ये छोटी सी चीज़ जो है सो कितनी कीमती थी, लाखों में जो है सो उसकी जो है सो गिनती हो जाती है दोस्तों। आज की कहानी दो पहला जोंडरा जो है सो इसी बात को सत्य करती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। आज की कहानी में पहले कहानी को थोड़ा सा 2 मिनट में सारांश समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सो बोर्ड पर लिखे गए पूरे वाक्यों को मैं समझा देता हूं दोस्तों। कुछ साथी जो है सो वीडियो इसलिए भी नहीं देखते हैं हमारा कि वो देखते हैं कि अरे बोर्ड पर जो है सो इतना क्या लिख दिए हैं सर, ये तो हम लोग को दिख भी नहीं रहा है और हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिख रही हैं। तो दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो है इसको आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तो हम लोग लिखते हैं क्योंकि अगर हम बुक से पढ़ाते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक स्टूडेंट के पास बुक हो या ना हो, वो खोल के तो नहीं बैठा रहेगा ना सामने में, कहीं भी वो मोबाइल अपना लेके जाता है, वहाँ पर वो आराम से सुन सकता है। और लिखने का तात्पर्य ये होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो है जो कहानी में हो, महत्वपूर्ण तथ्य हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो बताने के क्रम में छूट जाए और वो ही जो है सो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है सो एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो जाएगा कि भाई ये चीज़ सर ने बताया ना, हमने जो है सो जो रेगुलर क्लास करते हैं उन लोग के लिए जो है सो कि भाई छोटी छोटी बातें जो है सो कहीं दिमाग से निकल नहीं जाए तो हम लोग उसको बोर्ड पर लिख देते हैं। कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं ताकि समझाने में जो है सो आसानी हो और कोई भी बात, कोई भी तथ्य ना छूटे, इसलिए हम लोग लिखते हैं इसे आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों से कि अगर आप लोग जो है सो मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरे क्लासेस की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट जो है सो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कमेंट हमें करते हैं वीडियो से संबंधित। अगर अच्छा लगता है तो भी, नहीं अच्छा लगता है तो भी, उसके हिसाब से हम आगे के रणनीति तय करते हैं कि किस तरह के वीडियोस जो है सो हमें बनाना चाहिए या फिर कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को हम उसे पूरा कर सके दोस्तों। तो अपना कमेंट जरूर दें और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ हैं, चाहे वो खोटा से हो या फिर झारखंड सामान्य अध्ययन से हो या किसी अन्य विषय से हो, उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। तो और मेरे क्लासेस की वीडियो से आप लाभान्वित भी हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कहानी को बहुत ही आराम से समझते हैं। कहानी बहुत बड़ी नहीं है दोस्तों, छोटी कहानी है लेकिन रोचक है, तथ्यों से भरी है और मार्मिकता के दृश्य को भी ये दर्शाती हुई ये कहानी है दोस्तों। कहानी को पूरा समझ लेंगे, पहले 2 मिनट में इसका सार समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग कहानी को पूरा समझते हैं दोस्तों। इस कहानी में एक छोटा सा परिवार है दोस्तों, गरीब परिवार जो कि पेशे से तुनवैया होता है। तुनवैया कहने का अर्थ है कि वैसा आदमी जो कि बांस से बनी वस्तुओं को बनाता है, जैसे कि टोकरी हो गया या फिर सूप हो गया या ढेमनी है, बढ़नी है, इस तरह की चीज़ें जो है सो बना के अपना जीवन यापन करता है। हम लोग इसे तुनवैया कहते हैं। इस परिवार में 3 सदस्यों की चर्चा की गई है।
लेकिन 3 सदस्यों में सिर्फ एक का नाम दिया गया है, वो है किसना। किसना जो है सो छोटा बच्चा होता है और उसके माँ बाप जो है वो 2 अन्य सदस्यों के रूप में है। तो उन दोनों माँ बाप का जो है सो नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर उस बच्चे के नाम से ही है। जैसे उसका बाप है तो उसे किसना का बाप कहा गया, और माँ है तो उसे किसना का माँ कहा गया। बाकी जो है सो अन्य कोई और नाम की चर्चा इसमें इस कहानी में नहीं है दोस्तों। तो कहानी में दोस्तों ये छोटा सा परिवार अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है अपने पैसे के साथ में, और किसना का जो बाप है वो बांस से बनी हुई वस्तुएं बनाता था, उसे बेचता था और अपना जीवन यापन करता था। जिस दिन बेचता था पैसे आते थे और घर में खाना वाना खाते थे, और बाकी जो है सो मतलब हर दिन खाना हर दिन कमाना, कुछ इस तरह का जो है सो परिवार था। इन लोग का छोटा सा परिवार था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया दोस्तों विपत्ति का, तो विपत्ति कभी भी किसी के साथ में आ जाती है। तो ऐसे ही एक विपत्ति इन लोगों के सामने आती है। किस रूप में? तो किसना का तबीयत खराब होने के रूप में, किसना की बीमारी के रूप में वो किसना बीमार पड़ जाता है। उस वक्त जो है सो इसका परिवार जो है, चूँकि गरीब परिवार था तो धन संपत्ति तो उतना था नहीं, तो उस परिस्थिति में इसका परिवार किस प्रकार जो है सो किसना के इलाज के लिए छोटी सी चीज़ों का सहारा लेते हैं। छोटी सी चीज़ों कौन सी चीज़ें? तो घर में रखे गए कुछ अन्न, जो कि इस कहानी में जिसका जिक्र किया गया है जोंडरा, दूपैला जोंडरा, उस दूपैला जोंडरा का किस प्रकार इस्तेमाल करके जो है सो अपने बच्चे का वो लोग जान बचाते हैं, इलाज करवाते हैं, उस चीज़ को जो है सो इस कहानी में दर्शाया गया है दोस्तों। इसीलिए मैंने पहले कहा दोस्तों कि घर में रखी हुई कुछ चीज़ें, छोटी चीज़ें जिसको हम लोग लगता है कि ये छोटी है, किस काम की है, लेकिन कभी कभी जो है सो वो इतनी कीमती साबित होती है हम लोगों के लिए कि बस भाई इससे बढ़िया तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। और वो जो है सो उसकी गिनती लाखों में हो जाती है, वो हमारे लिए बहुमूल्य हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सिर्फ इतना ही कहानी नहीं है दोस्तों, इसके बीच में और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो बीच में जो है सो कहानी बताने के क्रम में आएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों इस कहानी को बढ़िया से। किसना के माई आज भिनसरे उठ के ढेकी पर जाए हलतीन की तकरे पाछे ननका छौड़ा नरेना दौड़ल दौड़ल अटाए के लुगाक फरहरा धर ले लग। किसना की जो माँ होती है वो सुबह उठती है, और सुबह उठने के बाद जो है वो ढेकी पास जाती है। ढेकी मतलब पहले के ज़माना के जो है सो ढेकी जो है सो जस्ट लाइक आप आटा चक्की की तरह से उसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर लोग जो है सो अपने अनाज को, चाहे चावल हो, गेहूं हो, मकई हो, उसे जो है सो कूटने का काम करते थे और फिर उससे जो है सो अपना खाना बनाते थे। एक तरफ से आदमी ढेकी चलाता था और दूसरा तरफ जहाँ पर कूटा जाता था वहाँ पर वो आदमी उसे निकाल के बाहर करके उसे कूटने वगैरह का काम करता था। ये ढेकी होता था। बहुत सारे लोगों के घर में जो पुराने ज़माने के हैं, पुराना घर है, आज भी मिल जाएगा, लेकिन अब ये जो है सो बहुत जगह लुप्त हो गया है दोस्तों, ये ढेकी जो है सो। तो वहाँ जाती है, लेकिन इसी बीच में जो है सो उसका बेटा किसना वो उठ जाता है। बच्चे देखते हैं दोस्तों कि माँ जब उठेगी ना, उसी को पकड़ते हुए वो भी उठ जाते हैं। हालांकि माँ सोचती है कि अभी थोड़ा देर ये सो ले ताकि मैं अपना काम सुबह का कर लूँ, लेकिन बच्चा जो है सो उठ जाता है। तो किसना जब उठ जाता है, माँ का जो है सो साड़ी का पल्लू जो है सो पकड़ लेता है। अब वो उस बच्चे को माँ कैसे झिड़क दे, भगा दे, वैसे तो करेगी नहीं, क्योंकि बच्चे का तो आदत रहता है रात भर दूध पीने का जो है सो, और वो जो है सो बच्चा माँ के साथ ही उठ जाता है। तो क्या करती है कि उसकी माँ जो है सो उसको किसी तरह से दूध पिला के और पहला फुसला के उसके पिताजी को यानी किसना के बाप को दे देती है, और उसके बाद वो चली जाती है ढेकी पास जोंडरा कूटने के लिए। यहाँ पर देखिए, तो वही है हम माई के जिया मुहा पायल छुआ भला कौन लखे ओकरा अपन ठिन से आगे बहराई देते। किसना माई किसना के बेस तरी फुसलाए के मुँह में दूध घोटाए के बापे ठिन धैर के ढेकी तर जाए के जोंडरा बुके फरछे लगला। यानी वहाँ जो है सो वो उसको किसी तरह बाला फुसला के उसके बाप को दे देती है, पिताजी को दे देती है, और वो फिर चली जाती है ढेकी पास, वहाँ जोंडरा को कूटने के लिए वहाँ पर चली जाती है। रौदाक दिने सफे मानिस गरु डांगर चर चिनगुनी पानिक टवाने टवाल भूलत से खातिर किसनक माई भिनसरे उठ के किसनक बाप खातिर जल पाने तिहा करके और पानी पर हुआ बाइन छाँद के पहाड़ पे ठाए दिला।
गर्मी का दिन था और गर्मी के दिन में हम लोग जानते हैं कि जितने भी पशु पक्षी है, जानवर है या आदमी जो है सो एकदम टवाते रहता है। मतलब इतना गर्मी रहता है कि आदमी को गर्मी में कहीं भी चैन नहीं आता है। ये सब देखते हुए जो है सो किसना की जो माँ होती है वो अपने पति के लिए, चूँकि पति उसका जो है सो वो पहाड़ पर जाता है, पहाड़ यानी जंगल की तरफ जाता है। जंगल की तरफ क्यों जाता है? उसे पहाड़ी बाँस काटना होता है। तुनवैया था ना, तुनवैया यानी बाँस के बने सामान जो है सो, बांस के बने सामान से वो जो है सो बिनने का काम करता था। तो बांस तो उसे लाना होता था, तो वो पहाड़ पर से, जहाँ पर पहाड़ी बांस मिलता था वहाँ पर से उसे बांस लाना था। तो उसकी जो पत्नी होती है वो सुबह सुबह ही उसका जलपान यानी नाश्ता वगैरह वो सब जो है सो वो एक टुकड़ा में बांध उन देती है, पानी दे देती है और उसे जो है सो सुबह ही जाने के लिए बोल देते कि सुबह सुबह निकल जाइए, क्योंकि जब गर्मी हो जाएगी, गर्मी पड़ेगी तो उस वक्त जो है सो कितना कठिन होता है जाने के लिए। तो वो भोरे भोरे जो है सो जाने के लिए सारा इंतजाम कर देती है किसना की माँ। यहाँ पर किसनक बाप कांधा पर टांगा लेलक, घोड़े मोटर गाड़ी टायर के चटी पहनलक और दाहिने हाथ जलपाने लेके चल देला पहाड़ पर। ठीक है, और किसना का बाप जो है सो अपने कंधे पर जो है सो टांगा लेता है, जिससे पहाड़ी बांस काटना होता है। साथ में पैर में जो है सो टायर का चटी यानी टायर का जो है सो जो चप्पल बना होता है। अक्सर है देखिएगा दोस्तों कि जो जंगल बराबर जाते हैं आदिवासी लोग या फिर जो है सो जो जंगल में काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ इस तरह से टायर का जो है सो चप्पल बना के पहनते हैं ताकि उसमें कांटा वगैरह जल्दी ना लगे, वो बहुत सख्त होता है एक तरह से। तो उस तरह का चटी जो है सो वो पहनता है और उसके बाद जो है सो जलपान लेता है। एक हाथ में, दाहिने हाथ में जो है सो जो उसकी पत्नी देती है वो लेता है और फिर वहाँ से वो चल देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाहिने हाथ जलपाने लेके चल देला पहाड़ पर। निकलल तो ढेरे फजीर मगर चलत चलत दू बांस चढ़ गेलक। ठीक है, बहुत सुबह में निकलता है, लेकिन चूंकि रास्ता लंबा था तो जाते जाते जो है सो आधा पहर जो है सो बीत जाता है। फिर यहाँ पर गर्मी से ओकर देही भफाए गेलक, से खातिर एगो बोर गाछ के छाहर तर तनी सथाए लेलक, फिर उठ के चल देला। गर्मी इतनी थी कि उसका जो है सो शरीर पूरा जो है सो गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उसने क्या सोचा कि एक वट वृक्ष बर गाछ के नीचे जो है सो उसके छाहर तर जो है सो छाया में थोड़ा देर के लिए आराम कर लेता है। फिर उसके बाद चूंकि उसे जाना ही था तो फिर उसके बाद वहाँ से उठ के वो चला जाता है। पहाड़ के जैर तर कन कन पानी के एगो छोटगरे सोती हले, हुआ हाथ गोड़ धो के गौठ डूबा, घट्टा मुनगक साग और हरियर मरचाई खा पी के डट गैर भेला। उसके बाद जो है सो वो वहाँ चला जाता है और पहाड़ पर पहुँच जाता है। पहाड़ के जैर तर जो है सो वहाँ पर, जैर मतलब पहाड़ के नीचे जो है सो वहाँ पर एक छोटा मोटा जो है सो सोती, पानी का सोती झरना जो है सो वो होता है। वहाँ पर वो अपना हाथ पैर मुँह धोता है और जो उसकी पत्नी ने खाना दिया था, खाना में क्या दिया था याद रखिएगा दोस्तों, घट्टा या हम लोग जानते हैं मकई का बनता है। बहुत लोगों ने खाया होगा और बहुत लोगों ने नहीं खाया होगा, तो जान लीजिए कि घट्टा जो है सो मकई का बनता है। वो तो गौठ डूबा यानी पूरा जो है सो डूबा में उसको, वो गौठ डूबा जो है सो भरा हुआ जो है सो डूबा उसमें रहता है घट्टा उसको। और साथ में क्या रहता है मुनगा साग, मुनगा जो है उसका साग और हरियर मिर्चा, ये सब जो रहता है इसको खा पी के जो है सो किसनक बाप डट गैर भेल, मतलब अब जो है सो वो काम करने के लिए तैयार था। उतना दूर से रास्ता में आया, भूख लग गई, पूरा थक हार गया, तो खा पी के अब जो है सो वो टाइट हो गया कि भाई अब जो है सो काटना है अपना जो पहाड़ी बांस जिसके लिए आए हैं, उसके बाद लेके घर जाना है। पहाड़ पर जुतगर पहाड़ी बांस काट ले और बेस्तरे बांध छान के पहाड़ से नीचे उतरल है। घर पहुँचते पहुँचते अंधार भई गेल। ठीक है, अब वो वहाँ पहाड़ पर जो है सो जो भी उसको लगता है कि ये बांस काटना चाहिए उसके हिसाब से जो है सो वो बांस काटता है और फिर बांस काटने के बाद बढ़िया से उसको बांधता उनता है और उसे अपने कंधे पर लेके और वो घर की ओर चल देता है। लेकिन रास्ता तो लंबा था, तो घर पहुंचते पहुंचते अंधार हो जाता है, यानी रात हो जाती है। और जब पहुंचता है घर तो उसके बाद देखिए यहाँ पर घर पहुँचल पर किसनक माए एक लोटा आगू तर पानी अगवाई दल के, तनी सुस्ताए बाद किसनक बाप बिहारी खायल बैठो है। बिहारी में धीपल मड़ुआ रोटी और हुंडवाक चटनी खायल बाद दुइयो बेकैत बतिया हलते हैं। ठीक है, अब वो जैसे ही घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद जो है सो उसकी पत्नी एक लोटा पानी उसके सामने अगवा देती है। हाथ मुंह धो के पानी उनी पी के उसके बाद वो बैठता है, थोड़ा सा सताता है और सताने के बाद जो है सो चूँकि रात हो गया था तो रात में
खाने का टाइम, डिनर का टाइम हो गया था, जिसे हम लोग खोटा में बियारी कहते हैं। तो बियारी का टाइम हो गया था और बियारी के टाइम में जो है सो खाना खाने बैठता है। खाना में क्या खाता है वो, तो धीपल धीपल मड़ुआ की रोटी, यानी गर्मा गर्म मड़ुआ की रोटी और साथ में हुंडुआ चटनी। हुंडुआ चटनी जो है सो वो खाता है। ये खाने के बाद जो है सो दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं थोड़ा सा और बातें करने लगते हैं। खाना खाने के बाद बातें करने लगते हैं। क्या बातें करते हैं, देखिए कृष्णा के माई कहलथिन कि आज तो कन्हैया बाबू तो अपने से कहलथिन कि ओकरा 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत मजबूत सूप चाहिए और काल्हे चाहिए से ले आमिल बियारी खाए के बाद बुनब कुनब। आज तनी ननका छौड़ा बेस यहाँ सुतल है, कखनो तनी कुन मुनेलो न करल है। ठीक है। अब उसकी पत्नी कहती है कि देखो आज तो जो है कन्हैया बाबू जो है सो गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है। समृद्ध व्यक्ति इसलिए कि आगे आएगा बताएंगे कैसे। ठीक है। धन संपत्ति से समृद्ध वो है। वो आज आके अपने ही बोला है कि उसे 2 गो दौरी चाहिए और 4 गो मजबूत यानी मजबूत जो है सो उसको सूप चाहिए। 2 दौरी और 4 जो है सो मजबूत सूप चाहिए और कल ही चाहिए। वो कृष्णा की माँ कृष्णा के बाप को बोल रही है कि कल ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद जो है सो रात में ही हम लोग बिनते उनते हैं, फिर हम लोग अपना सो जाएंगे। और आज देखो ना कि हम लोग का जो बेटा है यानी कृष्णा है वो भी आराम से सो रहा है, परेशान भी नहीं कर रहा है, जरा सा भी जो है सो कुनमुना नहीं रहा है। तो हम लोग रात में अपना काम कर लेंगे। यहाँ पर आगे देखें, कृष्णा के बापे सूप दौरी बुने काम पुरखौती हले, ओकर राजा आजी तो नामी तुनवैया हलथिन। सहेले कृष्णा के बाप किस्म किस्म के दौरा दौरी सूप बटनी टाटी डेमनी बुनो कुनो हले। अब यहाँ पर कृष्णा के बारे में, कृष्णा के पारिवारिक स्थिति के बारे में बताता है कि कृष्णा जो है सो कृष्णा का बाप वो जो है सो एक नामी गिरामी तुनवैया था। वो पहले से ही जो है सो वो लोग जो है सो इस काम को करते आ रहे थे, यानी ये काम उनका पारंपरिक काम था। उन लोग का खानदान दर खानदान जो है सो ये काम करते आ रहा था। और उसका जो पिताजी था वो नामी गिरामी तुनवैया था। अच्छे जो है सो सूप बढ़नी या फिर जो है सो दौरा दौरी ये सब बनाने का काम करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर वो बताया बेचारा कृष्णा के बाप दिन सगर के थकल भागपल तनी गोट अटाए के मोटाई खातिर मेहरारू के कहता है, मगर हियाँ तो रात तक काम ना ख़त्म होल है, एक काम होल ना कि दूसर काम ठंगराए गए। अब बेचारा दिन भर तो वो पहाड़ पर गया, जंगल पास जो है वहाँ से पहाड़ी बाँस काट के लाया। दिन भर का थका मांदा था, पैर हाथ भी दर्द कर रहा था। तो सोचा कि पत्नी को थोड़ा सा बोलूँ दबाने उबाने के लिए, लेकिन क्या बोलूँ, पत्नी तो खुद भी परेशान है। एक काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम जो है सो ठंगरा जाता है, सामने में आ जाता है, यानी बिल्कुल भी चैन नहीं है। दिन भर तो काम कर भी किया, अब रात में भी काम करना है उनको। वही बोलता है कि एक काम ख़त्म नहीं कि दूसरा काम ठंगराए गेला। यहाँ पर फिर वो अपने भीतर का अलग की हालत घाम चुआ के करेजा पानी कर लूँ, मगर रातियों में सुते घरी फुर्सत न के और नहाए तो काम निखर। फिर जो है सो वो अपने आप में कहने लगता है कि भाई दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ कि रात में किसी तरह अच्छी तरह से सोऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। दिन में भी काम है, रात में भी काम है, हाड़ पुट के भी काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है सो चैन नहीं है, यानी काम खत्म होने का नाम नहीं होता है। यहाँ पर इस जिंदगी में तन को फुर्सत ना है, तब वो पर तो ने बेस तरह लुगा अंगा करो पार लिया, ना तो टूट लो टपरी लगावे पार ली। बोलता है इस ज़िंदगी में जो है सो थोड़ी भी फुर्सत नहीं है और हमेशा काम करते रहना है। बावजूद इसके जो है सो ना मैं बढ़िया से कपड़ा लत्ता जो है सो पहन पाता हूँ, अपने परिवार को दे पाता हूँ, और ना ही जो है सो अपने लिए जो है सो एक टुटलो छपरी टपरी यानी घर वगैरह का व्यवस्था कर पाता हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी। यहाँ पर आज कमाई धमाई के छोड़ देबू तो कल हड़िया उलट जाए। तो और आज अगर हम कमाना धमाना भी छोड़ देते हैं तो हमारा गृहस्थी कौन चला देगा, कल तो हड़िया उलट जाएगा, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। इस तरह की बातें वो सोच रहा है। दोस्तों हुमे कन्हैया बाबू के लयाकत उनकरे घर की न खे, सगरे सीमेंट के बनवल घर, बिजली बत्ती भग भग, बड़का गो मोटर गाड़ी, 5 गो अमला फैमला, उनकर खेती बाड़ी देखवैया सुनवैया। अब जो है सो कृष्णा के बाप कन्हैया बाबू के बारे में सोचता है, वही कन्हैया बाबू जिसने ऑर्डर दिया था 2 दौरी और 4 गो मजबूत जो है सो सूप बनाने का, उसके बारे में कि कन्हैया बाबू घर क्या नहीं है। कन्हैया बाबू का घर जो है सो पूरा सीमेंट का बना हुआ है
और मोटर गाड़ी के साथ साथ जो है सो 4-5 गो आदमी उसके लिए खेती बाड़ी देखने के लिए रहते हैं। यानी पूरा जो है सो धन संपत्ति से भरा हुआ है, पूरा समृद्ध व्यक्ति है कन्हैया बाबू। याद रखिएगा दोस्तों, इस कहानी में कन्हैया बाबू का जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी आ सकता है, तो उसको ध्यान रखना है हम लोग को। तो उसके बारे में सोचते हैं कि वो एक आदमी है जिसके बारे में, जिसके घर में कुछ कमी नहीं है, और एक मैं हूँ जो इतना कमाने के बाद भी जो है सो मेरे पास कुछ नहीं है, वो सोचता है दोस्तों। हाँ, ईसोप के विधि के उखरवल है, मगर हमनी एते एते हाड़ कूट के कमा ही है, मगर भगवानों घर निसाफ नाय। बोलता है कि वो तो ठीक है कि ये सब तो जो है सो भाग्य की बात है कि किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला है, सब भाग्य की बात है। लेकिन इतना जो है सो हम लोग मेहनत करके भी काम करते हैं, तो भगवान को भी ज़रा से भी जो है सो हम लोग के ऊपर में कृपा दृष्टि नहीं है। भगवान को भी हम लोग को सोचना चाहिए, उसके घर भी इंसाफ नहीं है कि एक को इतना सारा दे रहा है और एक को कुछ भी नहीं दे रहा है। ये ऐसी बातें वो सोचता है किसना, किसनाक बाप है ना, किसना तो बच्चा का नाम है, किसनाक बाप वो सोच रहा होता है। टमाटर टोटक के हमने घरे 2 पैला जोंडरा से बेसी नाय निकल तक। फिर बोलता है कि हम लोग घर के पैसा कौड़ी तो है नहीं, अगर कोई खोजेगा भी हम लोग घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलेगा, 2 पैला जोंडरा, उससे ज़्यादा जो है सो कुछ नहीं निकलेगा। जोंडरा यानी मकई, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं निकलेगा हम लोग का। बेचारा किसनक बाप आर कते कते सोचता ओकर बाद वो भुएं लेंदरक डिसाई के सूत रहल, किसनक माई दौरी सूप बुन के उनके थिर हो गिले। ठीक है, और कितना ज़्यादा जो है सो वो सोचता, उसकी तो जो है सो किस्मत ही ऐसी थी, तो ज़्यादा वो नहीं सोचता। वो उसके बाद क्या करता है, नीचे जो है सो भुआं पर यानी ज़मीन में जो है सो वहाँ पर लेदरा को जो है सो बिछाता है और वहीं सो जाता है। और सो जाता है तो उसके बाद बाकी जो अन्य काम जो है सो बिनने उनने का जो है सो जो सूप दौरी था वो उसकी पत्नी बिन उनके जो है सो उस काम को कंप्लीट करती है। उसके बाद थीर होलक यानी थोड़ा सांस लेती है। उसके बाद क्या होता है, मुदा रागे छवक बापे खिचराए के जगह कहली कि जाता नहीं नईवक जो का ना किसनक जो नरम हो गया। अब देखिए दोस्तों, गरीबी बहुत ख़राब चीज़ होती है और गरीब लोग जो है सो उसको कहीं चैन नहीं है। दिन भर तो किसनक बाप जो है सो वो चला गया पहाड़ पर पहाड़ी बाँस काटने के लिए, दिन भर उसको लगता है मेहनत करता है, रात में पहुंचता है, रात में थोड़ा सा खाता पीता है, काम आ गया कि भाई दौरी और सूप बुनना है उसको करने लगता है। अब थोड़ा सा सोचता है कि आराम करे, सो जाए। इसी बीच में जो है सो उसकी पत्नी उठाती है, क्यों, क्योंकि उसका बेटा का जो है सो तबीयत यानी किसना का तबीयत ख़राब हो गया था, उसके लिए जो है सो वो उठाती है कि जा जा उठा उठा जाके जो है नैवा जरा सा बुला के आया और एक झराव पड़ता है, कहे कि अगर जो नरम हो गया है यानी इसका तबीयत अब ठीक नहीं है। किसका, किसना का। ये एक विपत्ति थी उसके घर में दोस्तों, संकट थी जिसके बारे में मैंने शुरू में चर्चा की थी। तो किसना का तबीयत खराब हो जाता है दोस्तों, तो उसकी माँ जो है सो वो किसना के बाप को उठाती कि जा जा नैवक बुला के उसको बुला के लेते आए, थोड़ा सा झराव फूक कर है। पहले गांव में जो है सो जब भी किसी की तबीयत खराब होता पहले जो है सो डॉक्टर पास जाने से पहले जो है सो झड़ाने फुकवाने का काम होता था, उसके बाद फिर डॉक्टरी वगैरह सब होगा, तो वही करती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, मने किसना कहारो गोदात हो गिलक लिचरा गिलक, मतलब किसना जो है उसका बेटा जो है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लिचड़ा जाता है, यानी जो है सो उसका स्वास्थ्य जो है सो गिर जाता है एक तरह से। दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 गो रुपया दे के दौरी सूप ले गला। तकर बाद किसनक माई 12-13 दिन तक किसनक जर भगावे खातिर माथा घास के जर पीस के पियलक और मतराय के एको ताबीजो घेचाम पहनाए दिलक। अब यहाँ पर जो है सो अगले दिन जो है सो जब दौरी और सूप तो रात में इन लोग कंप्लीट कर लिया था, तो सुबह जो है सो कन्हैया बाबू आते हैं और अपना दौरी जो है 2 दौरी और 4 गो सूप ले जाते हैं और बदले में देते हैं कितना रुपया, 6 रुपया देते हैं। 6 रुपया देते हैं और वो अपना सामान को ले जाते हैं। किसनक माई क्या करती है कि 12-13 दिन तक जो है सो, चूँकि किसनक तबीयत ख़राब हो गया था उसके बच्चे का, तो उसको तबीयत ख़राब हो गया था, तो उसको क्या करती है, माथा का घास जो है पीस के उसको जो है सो पिलाने का काम करती है। और साथ ही साथ जो भी झड़ाव फूका वो सब तो कर ही रही थी, माथा घास पीस के, और उसके साथ साथ जो है सो एक ताबीज़ जो है सो वो भी जो है सो उसको पहना देती है ताकि मेरा बच्चा ठीक रहे। लेकिन किसना ठीक नहीं था, उसका तबीयत अभी भी ख़राब था, उसको डॉक्टर की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर देखिए, मगर तब वो किसनक जर ना गेलक। अब किसनक माय और बाप दुइयो विचार करे लागला कि घर में खोरकियो खत्म हो गई, ई 6 रुपया में
घर के नोनतियन करब कि कृष्णा के डॉक्टरी करब। इतना सब करने के बाद उसकी माँ जो है सो जो कृष्णा के लिए कर रही थी, इतना सब करने के बाद भी कृष्णा का तबीयत ठीक नहीं हुआ। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि भाई अब क्या करें, 6 रुपया हम लोगों को मिला है, इस 6 रुपया से क्या करें हम लोग को, घर का खुराकियों ख़त्म हो गया, घर का खुराकी यानी राशन पानी भी ख़त्म हो गया है। 6 रुपया में जो है सो घर का खुराकी लाए, नोनतियन करब कि कृष्णा के डॉक्टरी करब, यानी कृष्णा को डॉक्टर के पास ले जाए, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि डॉक्टर के पास जाएगा तो अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। 6 रुपया तो ही है उन लोग के पास, तो क्या करे, घर का सामान लाए, खाने पीने का सामान लाए, या फिर कृष्णा को डॉक्टर के पास ले जाए, ऐसा वे लोग सोचने लगते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कृष्णा दिनों दिन लड़वाए गिलक, तब माय के करेजा कांप गिलक, आखिर माय तो गाय लखे रहे। अब कृष्णा की हालत जो है सो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, लड़वाए गेल तो एकदम जो है सो वो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। जब ये सब देखते उसकी माँ, तो उसकी माँ से रहा नहीं जाता है। माँ तो माँ होती है, माँ का जो दिल होता है, यहाँ पर बोला गया है कि माँ तो बिल्कुल गाय के जैसा होती है, और जिस प्रकार गाय जो है सो अपने बछड़े का ध्यान रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उस प्रकार जो है सो माँ जो है सो जब अपने बच्चे का हालत देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है। और जब माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखती है तो वो तो कुछ भी कर सकती है। तो माँ क्या करती है, यहाँ पर पैतला में 2 पैला निमन जोनरा के जे बड़ी जोगासने लेस मुइंद के सावन भादुक वर्षा खातिर रखल हेल, उठला कर 2 दुकानें 5 रुपया में बेच आयला। अब उसने देखा घर में जो है सो नज़र डाली कि पतीला में जो है सो 2 पैला जोनरा रखा, वो बहुत जुगा के रखा हुआ था कि कल जाके मान लो कि किसी बुरी स्थिति में, संकट की स्थिति, विपत्ति स्थिति में वो काम आएंगे, या फिर जो है सो बारिश उरिश के सीज़न में जो है सो किसी अन्य सीज़न में, उस वक्त जो है सो ये हम लोग का काम आएगा। वो कुछ नहीं सोचती है, उसे उठाती है और उस 2 पैला जोनरा को ले जाती है दुकान में जाके, और दुकानदार को उसे बेच आती है 5 रुपया में। कितना रुपया में? 5 रुपया में बेच के आती है। किसके लिए? कृष्णा का इलाज कराने के लिए, उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। और वो कुछ नहीं सोचती है, 5 रुपया में जो है सो उसे वहाँ पर जो मिलता है लेती है और कृष्णा को उठाती है और वो सीधा चली जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर विनय कुमार, याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर विनय कुमार। वही यहाँ पर देखिए, फिर कृष्णा को उठाए विनय डॉक्टर ले गए, बिना डॉक्टर कहले कि तनी आरस कतल तक कृष्णा का हालत खराब हो जाता है। फिर कृष्णा के नरी देख के दवाई दलथिन और एको सुइया भी दे दलथिन। वे लोग उसे जो है सो विनय डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और विनय डॉक्टर जो है सो जब देखता है बोलता है कि अरे थोड़ा सा और आप लोग अस्कताते या फिर लेट होता है तो फिर कृष्णा का हालत और ख़राब हो जाता। तो आप लोग सही टाइम पर आ गए हैं, और उसका नरी यानी नाड़ी देख के जो है सो दवा देता है विनय डॉक्टर, और साथ ही साथ जो है सो सुइया भी दे देता है, यानी उसका प्रॉपर इलाज करता है विनय डॉक्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कहलथिन कि आप ही ठीक हो जाता हो। अपन इलाजी के एवज में विनय डॉक्टर 2 रुपया लेलक और कहलथिन कि ये तो हमार फीस है, सेवा हमार लक्ष्य। अब वो जो है सो डॉक्टर विनय बोले कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दवा सुई दे दिया है, अब ये ठीक हो जाएगा। और अपने इलाजी के एवज में जो है सो वो डॉक्टर जो है सो उन लोगों से 2 रुपया मांगता है। कितना? 2 रुपया। जब 2 रुपया की बात सुनता है तो कृष्णा की माई जो है सो कटवाई जाती है, लाजें कटवाई जाती है। बोलते हैं कि अरे बाप, इतना बड़ा डॉक्टर और 2 ही रुपया लेगा इलाज करने के लिए। तो वो बोलती है विनय डॉक्टर के आप तो बिल्कुल भगवान के जैसे हैं और इतना कम रुपया जो है सो आप हम लोगों से ले रहे हैं। तो विनय डॉक्टर बोलता है कि देखिए ये तो 2 रुपये जो है सो वो मेरा फीस है सेवा का, बाकी जो है सो दवा बीरो का जो है वो मैं गरीब लोगों से नहीं लेता हूँ। मतलब गरीब लोगों का इलाज मैं ऐसे ही करता हूँ, सेवा भाव से करता हूँ, दवा बीरो का पैसा मैं नहीं लेता हूँ। यानी डॉक्टर भी जो है सो वो पूरा अपना काम जो है सो कर्तव्य को जो है सो वो सही तरीके से निर्वहन कर रहा था सेवा भाव से। तो यहाँ पर विनय डॉक्टर जो है सो वो उसका इलाज करता है बहुत अच्छे तरीके से, और उसकी माँ भी ये देख के जो है सो काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाती है यहाँ पर।
फिर यहाँ पर देखिए, हम गरीब दवा बीरों के पैसा ना ले है। वो विनय डॉक्टर बोलता है कि गरीबों का जो है सो दवा हुआ का पैसा मैं नहीं लेता हूँ। डॉक्टर एक कृपा से किसना 22 गिलक किसनक माइक राखल जोगवल 2 पहला जोनरा आज 2 लाख बन गिलल। उस डॉक्टर की कृपा से, उसके इलाज से जो है सो किसना की ज़िंदगी बच गई थी और वे लोग उस भारी संकट या विपत्ति से बाहर आ चुके थे। लेकिन किसना का माई का रखा हुआ घर में 2 पहला जो जोनरा था, वो 2 पहला जोनरा ने कितना बड़ा काम किया दोस्तों, जिसे बेचकर वो 5 रुपया लाई थी और अपने बच्चे का इलाज कराई थी। तो वो उसका 2 पहला का जोनरा जो है वो 2 लाख रुपया बन गया था। यानी कहने के मतलब कि एक छोटी सी अदना सी चीज़ जो है वो काफ़ी कीमती हो गई थी उस वक्त, उस विपत्ति या उस संकट के समय में दोस्तों। इसीलिए मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि कुछ चीज़ें हम लोगों को ऐसे लगती है कि इसका कोई महत्व नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन कभी कभी वो इतना जो है सो हम लोगों को इतना मदद करती है, इतना कीमती हो जाती है कि लाखों करोड़ों में उसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो है सो इस कहानी में दोस्तों इसी चीज़ के बारे में दर्शाया गया है कि हम लोगों को जो है सो विपत्ति में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को काफ़ी मदद कर जाती है। जैसा कि इस कहानी में जो है सो 2 पहला जोनरा ने जो है सो किसना की जान बचाने का काम किया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि मैं जितने भी कोटा के वीडियोस या अन्य वीडियोस लाऊंगा, मैं उस वीडियोस में लेक्चर के साथ साथ जो है सो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करवाऊंगा दोस्तों। और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कभी कभी मैं तो कहानी में साथ साथ करवा देता हूं, कभी अलग से वीडियो बना के करवा देता हूं, लेकिन करवाता ज़रूर हूं दोस्तों। तो इस कहानी में भी जो इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इस कहानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी कर जे छोटका बचवा के जिक्र करल गेल है ओकर नाम का है। यानी इस कहानी जो है 2 पहला जोनरा में जिस छोटे बच्चे की बात की गई है उस बच्चे का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिरजू, बी किसना, सी प्रेम और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसना। किसना है जो छोटा बच्चा है इस कहानी में जो है सो उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा नंबर प्रश्न के किसना के माए ढेकी में का कुटेल जा लागल है। यानी किसना की जो माँ होती है वो ढेकी में क्या कूटने के लिए जाती है। ऑप्शन नंबर ए मड़ुआ, बी चावल, सी जोनरा और डी गहूम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोनरा। वो जोनरा पीसने के लिए जा रही होती है भिनसरे सुबह सुबह में। तीसरा नंबर प्रश्न के किसनक बाप भिनसरे उठ के जलपाने बांध छांद के कहाँ जा है। यानी किसनक बाप जो है सुबह सुबह उठ के जो है सो जब उसकी पत्नी जलपान उन पर जो है सो उसको बांध के एक टुकड़ा में दे देती है, तो वो सुबह सुबह कहाँ जा रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए पर पेठिया, बी खेत चासेल, सी मजूरी करेल और डी बोन झार पहाड़। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोन झार पहाड़। चौथा नंबर प्रश्न के किसनक बाप अपन कांध पर का ले है जखन उजा है। यानी किसनक बाप जब वो बोन झार पहाड़ जा रहा होता है तो अपने कंधे पर वो क्या ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए टांगा, बी फरसा, सी बल्लम और डी तलवार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टांगा। वो जो है सो टांगा ले लेता है अपने कंधे पर। पांचवा नंबर प्रश्न किसनक बाप गोड़ में का पहन ले है। किसनक बाप जो है सो जाते वक्त जब जंगल बोनझार पहाड़ जा रहा था उस वक्त जो है सो अपने पैर में जो है सो क्या पहन लेता है। ऑप्शन नंबर ए जूता, बी चप्पल, सी मोटर गाड़ी टायर के चट्टी और डी खाली पैर जा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोटर गाड़ी टायर के चट्टी। मोटर गाड़ी टायर का जो चट्टी है चप्पल है वो पहन के वो जाता है कहाँ पर, तो जंगल जाता है। क्यों जाता है, तो पहाड़ी बांस काटने के लिए वो जाता है, क्योंकि तुनवैया होता है ना, उसे बांस से बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है तो इसलिए वो जाता है। छठा नंबर पर देखिए किसनक बाप कौन गाछ के छाहुर तरे तनी सथा ले हैं।
यानी किसनक बाप जो है वो किस पेड़ की छांव में जो है सो थोड़ा सा आराम कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए बोर, बी पीपर, सी नीम और डी तेतर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोर। बोर गाछ के नीचे जो गर्मी बहुत होती है और किसनक बाप का देही भी जो है सो भफा जाता है, यानी एकदम गर्म हो जाता है, तो वो सोचता है कि थोड़ा देर के लिए जो है सो बर गाछ के नीचे उसकी छाया में थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, सथा लिया जाए। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी कर जखन किसनक बाप बोन झार जा है तखन कौन दिने या मौसम रहो है? यानी मौसम का बारे में बताया गया है कि जिस वक्त इस कहानी के बारे में इसमें चर्चा की गई है तो उस वक्त कौन सा मौसम चल रहा था? ऑप्शन नंबर ए जाड़ दिने, बी गरम दिने, सी बरसात दिने और डी बसंत ऋतु है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गरम दिने, यानी गर्मी का दिन था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लुकहरी चल रही थी, उस वक्त जो है सो वो बोनझार जंगल जाता है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, पहाड़ के जैरतर का हले जहाँ वो हाथ गोड़ धोवो है? यानी जब वो पहाड़ के पास पहुंच जाता है तो पहाड़ के जैरतर क्या होता है जहाँ पर वो जो है सो हाथ पैर वो धोता है? ऑप्शन नंबर ए एगो छोट मोट तालाब, बी एगो छोट मोट कुआं, सी एगो बोर तालाब और डी एगो छोटगरे कनकन पानी के सोती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एगो कनकन पानी के छोटगरे सोती। यानी जब वो पहाड़ के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर नीचे में जो है सो उसके पहाड़ के जैरतर एक छोटा मोटा कनकन ठंडा ठंडा पानी का छोटगर सोती रहता है, वहाँ हाथ पैर वो धोता है खाने के लिए, है ना, जो जलपान था वो खाने के लिए। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, किसनक बाप बोन में जलपान में खा पियो है? यानी जलपान में वो जो है सो वहाँ पर क्या खाना पीना करता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए मड़ुआ की रोटी और मुनगा का साग, बी घटा मुनगा का साग और हरिहरे मिरचाई, सी घटा और कोंडार के साग और हरिहरे मिरचाई, डी मड़ुआ की रोटी कांदा का साग और हरिहरे मिरचाई। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटा मुनगा का साग और हरिहरे मिरचाई। यानी वहाँ पर जो है सो वो जब खाने बैठता है तो खाने में खाता है घट्टा मुनगा का साग और हरिहरे मिरचाई। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, किसनक बाप पहाड़ पर का करे जाए है? वो पहाड़ पर जो है सो क्यों जाता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए पाल पतोर लावेल जाए है, बी सखुआ लकड़ी लावेल जाए है, सी पहाड़ी बांस लावेल जाए है और डी सूखल लकड़ी लावेल जाए है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी बांस लावेल जाए है। तुनवैया था तो बांस की चीज़ें उसे बनानी होती थी, तो वो बांस लाने के लिए पहाड़ पर जाता है, पहाड़ी बांस लाने के लिए। 11 नंबर प्रश्न के, किसनक बाप रात पहर जखन आवो है तखन बियारी में वो का खा पियो है? जब उधर पहाड़ से जंगल बोनझार से लौटता है, रात हो जाती है, तो रात के खाने में यानी बियारी में वो क्या खाना खाता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए मड़ुआ की रोटी और हुंडवा चटनी, बी घटा और मिरचाई, सी घटा और कांदा का साग, डी मड़ुआ की रोटी और कोंडार के साग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मड़ुआ की रोटी और हुंडवा चटनी। यानी रात के खाने में जो है सो किसनक बाप जो है मड़ुआ का धिपल रोटी और हुंडवा चटनी खाता है। 12 नंबर प्रश्न के, कौन किसनक मायठिन कही के जा है कि ओकरा 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत सूप चाहिए और काल्हे चाहिए? यानी कौन जो है किसनक की माँ के पास ये कह के जाता है कि उसे कल जो है सो 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत सूप चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए बिहारी, बी गुनेश्वर बाबू, सी कर्मी और डी कन्हैया बाबू। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कन्हैया बाबू। कन्हैया बाबू जो है उसी गांव का व्यक्ति होता है, समृद्ध व्यक्ति होता है। वो जो है सो किसनक की माँ को कहता है कि उसको 2 गो दौरी चाहिए और 4 गो मजबूत सूप चाहिए और वो भी कल ही चाहिए। 13 नंबर प्रश्न देखिए, किसनक बाप कौन काम करो है? यानी किसनक बाप जो है सो पेशे से क्या था, कौन सा काम करता था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए किसानी, बी मजूरा हलै, सी तुनवैया हलै और डी कुछो नाय करो हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुनवैया हलै। यानी वो बांस
से निर्मित वस्तुओं को बनाने का काम करता था। जैसे कि आप दौरी हो गया, सूप हो गया, बढ़नी हो गया, डेमनी हो गया, इस तरह की चीज़ें वो बनाने का काम करता था। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कखनी उ सूप दुइयो बेकैत कन्हैया बाबू के दौरी और सूप बिनो हथे। यानी कन्हैया बाबू जब ऑर्डर दे के जाता है कि उसे 2 गो दौरी और 4 गो सूप चाहिए, तो वो लोग जो है सो कब उसका काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए भोरे भोरे जल पाने के बाद, बी साँझ पहर, सी दोपहरिया में, और डी रात में बियारी खायल बाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात में बियारी खायल बाद। यानी रात में जब वो लोग रात का खाना खा लेते हैं, बियारी खा लेते हैं, उसके बाद जो है सो वो लोग जो है सो सूप और दौरी को बिनने बैठते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किसनक आजा आजी नामी काल थी। यानी किसना जो छोटा बच्चा होता है उसके दादा दादी जो है सो वो क्या थे, नामी गिरामी क्या थे। ऑप्शन नंबर ए किसान, बी तुनवैया, सी ढोलकिया, और डी मजूरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुनवैया। यानी किसना के जो दादा दादी थे वो नामी गिरामी तुनवैया थे अपने समय के। 16 नंबर पर देखिए, कन्हैया बाबू के घर की स्थिति कैसन है। कन्हैया बाबू जो कि इस कहानी में जिसका वर्णन किया गया है और जिन्होंने जो है सो किसना के माई को ऑर्डर दिया था 2 गो दौरी और 4 गो मजबूत सूप बनाने के लिए, उसके बारे में बताया गया कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए सुखी संपन्न, बी गरीब, सी लाचार हलै बेचारा, और डी किसनक बापे जैसन हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुखी संपन्न। यानी कन्हैया बाबू जो है सो इस कहानी के अनुसार एक सुखी संपन्न व्यक्ति होता है, और इसके बारे में ही जो है सो रात में जो है सो किसनक बाप जो है सो सोच के जो है सो अपने आप को कंपेयर करता है कि कहाँ कन्हैया बाबू और कहाँ पर हम हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किसना घर के बीमार भई जा है। यानी किसना घर जो है सो कौन बीमार पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए किसना आपने, बी किसना माए, सी किसना बाप, और डी कोई न। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किसना आपने। यानी वो जो छोटा बच्चा किसना होता है वो बीमार पड़ जाता है। 18 नंबर पर देखिए, कन्हैया बाबू दौरी और सूप बनावे के एवज में कितना रुपया दल के। यानी कन्हैया बाबू ने जो ऑर्डर किया था सूप और दौरी का, तो वो जब बन जाता है लेने के लिए आता है तो कितना पैसा जो है सो वो मजदूरी के एवज में वो देता है। ऑप्शन नंबर ए 2 गो रुपया, बी 5 गो रुपया, सी 6 गो रुपया, और डी 10 गो रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 गो रुपया। वो 6 गो रुपया जो है सो उन लोगों को उसके मजदूरी के एवज में देता है। 19 नंबर प्रश्न ये, किसनक माय ओकर जर भगावे खातिर 12-13 दिन तक का करो है। यानी जब किसना बीमार पड़ जाता है तो उसकी माँ जो है सो उसका बीमारी दूर करने के लिए 12-13 दिन तक क्या करती है। ऑप्शन नंबर ए किसना के हॉस्पिटल में भर्ती करा दे है, बी दोसर डॉक्टर छिन जाके दिखावो है और ओझा गुनी से झड़ावो भी है, सी माथा घास के जैर पीस के पियावो है और मतराय के एगो ताबीजो घेचाम पहनाई दे है, और डी कुछ नाय करो है खाली कांदेत रहो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माथा घास के जैर पीस के पियावो है। यानी माथा का घास जो होता है उसको पीस के उसका जड़ को पीस के पिलाती है, और मतराय के एक तावीज़, ठीक है, एक तावीज़ भी वो भी उसे पहना देती है ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए। 20 नंबर प्रश्न के, किसनक माय किसना के इलाज के पैसा जुगाड़ करे खातिर का तिहा करो है। यानी किसना की माँ जो है किसना का इलाज करने के लिए जो है सो पैसा जुगाड़ करने के लिए अंततः वो क्या जुगाड़ करती है। ऑप्शन नंबर ए 2 पैला निमन जोनरा के दुकान में बेचा वो है, बी जर जमीन बेच दे है, सी अपन गहना जेवर बेच दे है, और डी हड़िया बर्तन बेच दे है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 पैला निमन जोनरा के दुकान में बेचा वो है। यानी जब उसकी माँ को कुछ नहीं सोचता है कि अब कैसे इसका इलाज किया जाए, घर में पैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो वो कुछ नहीं सोचती, घर में जो रखा हुआ था 2 पैला निमन जोनरा जो कि आकस्मिक काम स्थिति के लिए था कि कब ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको उठाती है और दुकान में जाके बेच के आ जाती है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किसनक माय 2 पैला निमन जोनरा के बड़ी जोगा के लेस मुंद के सावन भादो खातिर राखले हलिक,
दुकान जाके कते रुपया में बेच दे है। यानी जब वो दो पहला निमन जोनरा को जो है उठाती है और दुकान में जाके बेच आती है तो कितने रुपये में उसे बेचती है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 गो रुपया में, बी 5 गो रुपया में, सी 6 गो रुपया में और डी 10 गो रुपया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 गो रुपया में। वो 5 रुपया में उसे बेच के आती है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कृष्णा के जे डॉक्टर पास ले जातीन वो डॉक्टर के का नाम है। यानी कृष्णा को जिस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है उस डॉक्टर का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नारायण, बी डॉक्टर शंभू, सी डॉक्टर वर्मा और डी डॉक्टर विनय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विनय। यानी इसमें उस डॉक्टर के बारे में जिसने जो है सो कृष्णा का इलाज किया उसका नाम था डॉक्टर विनय। 23 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर कृष्णा के इलाज करे के एवज में कितना रुपया मांगो है। यानी डॉक्टर विनय जो है जब कृष्णा को देखता है और इलाज करता है, उसका दवा देता है, सुई भी दे देता है, तो अपने इलाज करने के एवज में वो कितना रुपया कितना पैसा मांगता है। ऑप्शन नंबर ए 1 गो रुपया, बी 2 गो रुपया, सी 5 गो रुपया और डी 10 गो रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गो रुपया। यानी डॉक्टर साहब अपने इलाज के जो खर्च के रूप में जो है वो 2 रुपया मांगते हैं। 24 नंबर प्रश्न के, दो पहला जोनरा खोटा के कौन विधा है। यानी दो पहला जोनरा जो है ये खोटा का क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहानी है, बी संस्मरण है, सी जीवनी और डी उपन्यास है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानी है। 25 नंबर और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ई कहानी कर लिखवैया रहत। यानी इस कहानी के कहानीकार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा, बी सुकुमार, सी विश्वनाथ दसौंधी राज और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से संबंधित हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा और उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों धन्यवाद।